हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे से के साथ, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बिजनेस में हम लोग कैसे लेन देन करते हैं, सामान का तबादला कैसे होता है। अब हम लोग इस बात पे आएंगे कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत जो करते हैं, जो एक दूसरे को अपने ख्यालात बताते हैं, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी सोच एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्योंकि हम लोग, एक तो अरस्तु ने ये कहा था कि हम क्या हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं, समाजी जानवर हैं जो समाज में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड हम सिर्फ लेन देन के लिए ही नहीं करते हैं, अपनी बात को भी दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यही इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कम्युनिकेशन सर्विस की जरूरत बिजनेस में क्यों है। क्योंकि कहीं पर भी हम लोग एक दूसरे से बातचीत किए बिना अपनी किसी भी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए सबसे बड़ा और अहम जरूरत है वो है कम्युनिकेशन। तो यहां देखो, कोई एक इंसान है जो अपनी किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो भी बात है इसको कहते हैं मैसेज। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे ये इसका अपना ओपिनियन होगा जो ये इस तक पहुंचाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो इंसान है जो मैसेज भेज रहा है, जो अपनी बात कहना चाह रहा है दूसरे इंसान को, तो ये होता है सेंडर, मैसेज भेजने वाला। और इस इंसान को जिसको वो मैसेज पहुंचाना चाहता है वो है रिसीवर, जो उसके मैसेज को देखेगा, सुनेगा, समझेगा। अगर 1 to 1 की बात होगी, फेस टू फेस की बात होगी, तो ये इंसान डायरेक्ट उस इंसान को कोई भी बात अपनी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत दूर बैठा है जिसे मुझे अपना मैसेज पहुंचाना है, तो सेंडर क्या करेगा। ठीक है, अगर फेस टू फेस की बात है तो वो डायरेक्ट अपनी बात रिसीवर को बता देगा और रिसीवर इस बात को समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है, और फिर ये क्या करेगा, इस पे ये फीडबैक देगा कि अच्छा ठीक है, जो तुम कहना चाह रहे हो वो मैं समझ गया, या ऐसा तुमने क्यों कहा। ठीक है, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तब ये चीज होगी। लेकिन अगर सपोज डैट की जो सेंडर है वो बहुत दूर है और ये कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कोई मीन्स चूज करेगा, कोई मीडियम लेगा, कोई मीडिया यूज करेगा। और वो मीडिया क्या हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करे, या फिर उसको कॉल करे, या फिर कोई और दूसरा मीडियम यूज करे, चाहे वो उसको ईमेल करेगा, चाहे वो उसको खत लिखेगा, चाहे उसको फैक्स करेगा, ना कुछ भी मीडियम, जो भी ये मीडियम ये यूज करेगा, ठीक है, उसके बाद ये मीडियम के थ्रू कहां जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर इस मैसेज को देखेगा और उसके बाद उस मैसेज को वो पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा। वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है फीडबैक। ये सिंपल वे में मैंने ये बताया आप लोगों को कि सेंडर किसी दूर बैठे मैसेज किसी को करना चाह रहा है। सपोज दैट आप किसी अपने फ्रेंड को मैसेज करना चाह रहे हो जो आपसे दूर है, तो आप क्या करोगे, या तो आप उसे कॉल करोगे या किसी व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, ठीक है, मैसेंजर पे मैसेज करोगे, फेसबुक पे करोगे, इंस्टा पे करोगे, किसी भी मीडियम को यूज कर सकते हो, या फिर जो पोस्ट ऑफिस है उसके थ्रू आप अपनी बात दूसरों को पहुंचाओगे, या कुरियर करोगे। किसी भी इंफॉर्मेशन के जरिए अपनी बात या फिर अपना कोई भी सामान जब दूसरे के तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए जो भी सोर्स यूज करोगे वो क्या कहलाएगा,
वो मीडिया कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद वो रिसीवर तक पहुंच गया। जब वो आप किसी को भी कोई मैसेज भेजते हो या कोई बात कहते हो, तो जब उस तक वो बात पहुंच जाती है तो वो आपको कोई रिप्लाई देगा कि हाँ, जो आप कहना चाह रहे हो वो मैं समझ गया, या फिर वो क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो इसको फीडबैक कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम और एक्सप्लेन करेंगे इसको, जो कि आप लोगों का पूरा चैप्टर का निचोड़ ही समझो कि ये आ जाएगा, वो क्या है कि जब सेंडर मैसेज भेजेगा तो फिर वो जो मैसेज है वो क्या होगा, वो इनकोड होगा। इनकोडिंग होगा, उसके बाद मीडिया यूज होगा, फिर ये डिकोड होगा, उसके बाद ये रिसीवर के पास पहुंचेगा, और फिर रिसीवर जो है वो फीडबैक देगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सेंडर जो है ना, जो मैसेज वो भेजेगा, अब वो मैसेज भेजने के लिए जो मीडिया यूज करेगा, तो जो मेरी लैंग्वेज है या जो सेंडर की लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज जो मीडिया यूज कर रहे हो आप, जो सोर्स यूज कर रहे हो आप, उसकी लैंग्वेज नहीं होगी। वो जो है उस मैसेज को, जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप किया, तो वो जो मशीन लैंग्वेज में अपने आप में वो कन्वर्ट करेगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूं। तो वहां पे ये इनकोडिंग हो रहा है कि मेरे मैसेज को क्या किया जा रहा है, वो इनकोड कर रहा है अपने लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद क्या हो रहा है कि वो मीडिया के थ्रू रिसीवर के पास पहुंच रहा है। अब वो जो मशीन लैंग्वेज में यहां से मैसेज ट्रांसफर हुआ मशीन लैंग्वेज में, और फिर से वो मशीन लैंग्वेज से डिकोड होगा किसके लैंग्वेज में, जो रिसीवर के पास पहुंचेगा जिस लैंग्वेज में, वो डिकोड होगा यहां पर, और फिर जाके रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचेगा, और फिर उसके हिसाब से रिसीवर क्या करेगा, वो फीडबैक देगा। ठीक है, ये है इस पूरे चैप्टर का निचोड़ जिसमें आप लोगों को पढ़ना था।